टीकमगढ़ से प्रियांशु जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। जब काल परिवर्तन के बाद प्रथम तीर्थंकर होते हैं तो उनके मोक्ष जाने के पहले कोई मोक्ष नहीं जाता, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल के दोष थे। आदिनाथ भगवान के पहले भगवान बाहुबली और अनंत वीर मोक्ष चले गए, तो क्या इस पंचम काल में भी हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से कोई मुनिराज मोक्ष जा सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। देखिए, पंचम काल में भी मोक्ष का द्वार खुला है हुंडा अवसर्पणी काल की अपेक्षा से, और पंचम काल में भी मुनिराज मोक्ष गए हैं। पहली कंडीशन एक ही रही है कि चतुर्थ काल के जन्म होना चाहिए। अब वर्तमान में कोई चतुर्थ काल का जन्मा बचा नहीं है, इसलिए वर्तमान में मोक्ष की कोई भी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन पंचम काल में भी मोक्ष गए हैं। अंतिम केवली श्रीधर केवली कुंडलपुर से मोक्ष गए हैं, वो पंचम काल में ही गए। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद भी बहुत सारे मुनिराज पंचम काल से करीब 400 या 700 की संख्या आगम में आई है, उतने सारे मुनिराज मोक्ष गए हैं। लेकिन वो चतुर्थ काल के जन्मे थे, ऐसा हुंडा अवसर्पणी का दोष था। अब आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थ काल में जन्मे वर्तमान में अब कोई नहीं है, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधान में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन है वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ पर तैयार रहें। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रही हैं सपना जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी हेमलता हरसोरा। तीनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा है हमारे, इच्छा है महाराज जी। महाराज जी, जब से आपसे जुड़ी हूँ मैंने वो सपने पूरे हुए जो जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की। तो ऐसा कौन सा पुण्य हुआ है मेरा जिससे मेरे सारे सपने पूर्ण हुए? जैसे 10 उपवास भी कर लिए, भगवान को हार देना, पात्र प्रक्षालन करना, ये सभी सपने मैंने कभी कल्पना भी नहीं की पूरे होएंगे महाराज जी। देखिए, सारा काम विशुद्धि का है। गुरु तो एक बहिरंग निमित्त है, बाकी आपकी विशुद्धि ही सारा काम करती है। लेकिन पूर्वकृत पुण्य भी था, वर्तमान का आपका पुरुषार्थ भी था। ये मान लें काल लब्धि अभी की थी, और गुरुओं का प्रवास इसीलिए होता है कि किसी न किसी व्यक्ति का जीवन सफलता की ओर जाए। गुरुओं का प्रवास ही इसीलिए होता है। बाकी जिसकी जैसी भवितव्यता, तवा गर्म था, जिसने सेक ली तो सेक ली, और जिसकी जल गई सो जल गई, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी नेहा जैन। नमोस्तु गुरुवर। आपने समूह शरण में बताया था कि मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए, मतलब सम्यक्त को धारण करना चाहिए जीवन में। तो मैंने मिथ्यात्व का त्याग आपके आशीर्वाद से किया, और अब मैं सम्यक्त की ओर कैसे बढ़ूं, उसका उपाय बताइए, रास्ता। जीव किसी भी, जब संसार अवस्था में जीव रहता है तो वो गुणस्थान के बिना नहीं रहता। संसारी है, इसका मतलब गुणस्थानी है। संसारातीत है ना, गुणस्थानातीत है। वर्तमान में अगर किसी ने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है तो वहां से ऊपर जाएगा तो सम्यक्त की ओर ही जाएगा, भले ही वहां से तीसरे या दूसरे गुणस्थान में आ जाए। अपने अंतरंग में बिना किसी गिलानी के, बिना किसी अभिनय के आयतन पर श्रद्धा रखना और अनायतन पर अश्रद्धा रखना, लेकिन अनायतन के प्रति अभिनय नहीं होना। जो अनायतन है उनके प्रति अभिनय का भाव मत रखना, सबके प्रति साधर्म का भाव रखना। ये जो है ये सम्यक की परिणति है। 18 दोषों से रहित देव, निर्ग्रंथ गुरु और उनके द्वारा दी हुई वचन, जिनागम और जिन धर्म, देव शास्त्र गुरु, इन पर जो श्रद्धान है। कैसा श्रद्धान? तलवार पर चढ़े पानी की तरह तलवार टूट जाती है, पानी नहीं छोड़ती, ऐसा श्रद्धान रखना। परिस्थितियां कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी आमनाएं क्या है, परंपराएं क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है?
ग्रंथों में जो लिखा है आचार्यों ने उस पर मेरी पूरी श्रद्धा है। इस प्रकार की श्रद्धा स्वाध्याय के द्वारा और बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, सम्यक में आपकी दृढ़ता बढ़ेगी, निर्जरा भी और गहरी होती जाएगी और आप सम्यक को भी प्राप्त होंगे। समय लग सकता है, हो सकता है कि अपन सम्यक को प्राप्त कर चुके हो सकता है वक्त लग जाए, क्योंकि अपन अवधि ज्ञानी मुनिराज तो है नहीं। लेकिन अपन अपने आप को स्वाध्याय से जोड़ करके, कभी ये मत सोचना कि इस ग्रंथ में क्या लिखा और उस ग्रंथ में क्या लिखा। आप हमेशा यही सोचना पूर्वाचार्य ने जो लिखा है उस पर मेरी श्रद्धा है। आज्ञा सम्यक का पालन भी कर लेंगे। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा वो सब सत्य है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इतना नहीं आता, ऐसा श्रद्धान भी रखा तो भी आज्ञा सम्यक तो मिल ही जाएगा, ऐसा समझ।